हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज हम रिलेशन फंक्शन का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ और प्रॉब्लम करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन पे। कुछ प्रॉब्लम मैंने कल कराई थी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 की थी, आज है 1.1 के। आगे से शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या दिया है, जो 9th प्रॉब्लम है उसमें हमें बोला है शो दैट द रिलेशन इन अ सेट ए। एक सेट दिया है ए, और सेट कैसे दिखा है बच्चों, x बिलोंग टू z सच दैट 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 12। मतलब a जो हमारा सेट है वो ये दिया है ना। और एक पहला रिलेशन दिया है r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 ये हमें पहला रिलेशन दिया है इसमें। तो इस सेट को अगर हम देखें तो इसमें कौन से इंटीजर है, 0 से लेकर 12 तक। मतलब भाई इंटीजर्स हैं और 0 से इक्वालिटी है, तो 0 के बराबर 0 से बड़े, 12 के बराबर 12 से छोटे, वो सारे इंटीजर। तो कौन आएगा, 0 1 2, ये हमारा सेट है। बस इतना सेट है। इस सेट में से कुछ एलिमेंट लेने हैं, पेयर बनाने हैं। उनमें किसका रिलेशन होगा, जब ये मॉडुलस ऑफ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 3 और एक नंबर ले लूँ मैं 7, तो 3 माइनस 7 का मॉडुलस कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब 4 का मल्टीपल आया है ना। तो इनमें रिलेशन है ना। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 2 और एक नंबर ले लूँ 10, तो 2 माइनस 10 इसका मॉडुलस कितना आएगा, +8। तो ये भी 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल मतलब जो 4 से डिवाइड हो सके ऐसा नंबर। तो हमें ये दिखाना है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा, तो नंबर 1 यस आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। R इज़ रिफ्लेक्सिव क्यों है, एज फॉर ऑल x बिलोंग टू A। इस A में जितने भी x हैं, अगर मैं A कर देते हैं क्योंकि हमें A B की फॉर्म में दिया है, A बिलोंग टू A, मॉड A माइनस A कितना आएगा बच्चों। जब भी हम रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं तो B की जगह A रख के देखते हैं नेचर क्या है। मॉड A माइनस A 0 आया, और 0 तो हर नंबर का मल्टीपल होता है, मल्टीपल विच इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल है। देयरफॉर a कॉमा a का रिलेशन होगा। हर एक का अपने आप से रिलेशन है ना। हर एक का अपने आप से रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, हर नंबर का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्री देखने के लिए बच्चों हम ये मानते हैं लेट कि भाई a कॉमा b का रिलेशन है, ये मान लेते हैं, और b कॉमा ए चेक करते हैं आएगा कि नहीं आएगा। जब हम ये मान लेते हैं a कॉमा b का रिलेशन है, तो इसका क्या मतलब है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल 4 है ना। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि मल्टीपल 4 का मतलब ये 4n टाइप का नंबर होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब a माइनस बी हो बच्चों, जैसे 3 माइनस 4 हो या 4 माइनस 3 का मॉडुलस हो, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर +1 आता है। इसका मतलब है b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, कुछ और नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट b कॉमा ए का भी रिलेशन होगा, डेफिनेटली होगा। तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक है ना। अगर a b का रिलेशन है तो b a का भी रिलेशन होगा। 2 4 का रिलेशन है, 2 6 का रिलेशन है, देखो 2 6 का रिलेशन है तो 6 2 का भी रिलेशन होगा, है ना। ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी में क्या करते हैं, ट्रांजिटिविटी में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, A B C बिलोंग टू A। इस सेट में 3 एलिमेंट ऐसे हैं सच दैट कि A का B से रिलेशन मान लेते हैं और B का C से रिलेशन मान लेते हैं, ये होता है। अब रिलेशन जब मान लिया तो उसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि A माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 n1 लिख देते हैं। मल्टीपल है ना, n1 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 अलग अलग है, तो मेरे को इसके लिए ये भी कितना होगा, ये 4n2 होगा। मल्टीपल है 4 का, तो 4 का मल्टीपल 4 × n टाइम लिखा। अब मेरे को A माइनस C लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मुझे मॉड हटाना पड़ेगा, तो मैं मॉड हटाऊँगा। मॉड हटाने पर क्या होता है, इधर की जो वैल्यू है प्लस माइनस में आ जाती है ना। इसका कारण मैं बता चुका हूँ, इधर की वैल्यू ये प्लस माइनस में आ गई, तो इस वैल्यू को उठा के इसके नीचे रख लेते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये b और b कट जाएगा, a माइनस सी प्लस माइनस 4n1 प्लस माइनस 4n2। तो ये प्लस माइनस 4 हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाता है n1 प्लस n2। इसको एक नया नंबर मान लेते हैं, n मान लिया से, तो 4n हो गया। दोनों तरफ फिर मॉड लगा देंगे,
तो a माइनस सी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ n। तो ये भी 4 का मल्टीपल आ गया है ना, तो दिस इज ऑल्सो मल्टीपल 4। तो इसका मतलब है a कॉमा सी का भी रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन हमारा क्या है, ट्रांजिटिव भी है। जितने भी ये मल्टीपल और मल्टीपल वाले रिलेशन होते हैं ना, a माइनस बी, बी माइनस ए मल्टीपल, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हमेशा होते हैं। 4 की जगह 5 होता तब भी हो जाता, 6 होता तब भी हो जाता, 7 होता तब भी हो जाता, किसी भी नंबर के लिए ये ट्रू है। इसी का दूसरा पार्ट दिया है एक और, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है वो इक्विवेलेंस होता है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसमें बोला है 1 की क्लास निकालो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। इसमें वो सारे एलिमेंट बताओ जो 1 से रिलेट करते हैं। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर 1 को लिख देते हैं। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच रिलेट टू 1 से रिलेट करने वाले। अब देखो बच्चों इसमें कौन आएगा, भाई 1 तो अपने आप से रिलेट कर ही रहा है, क्योंकि ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। तो 1 तो अपने आप से रिलेट कर रहा है, 1 माइनस 1 0 होता है। अब 1 से कौन रिलेट करेगा, 5 करेगा, क्योंकि कितने का अंतर होना चाहिए दोनों में, 4 का अंतर होना चाहिए। तो 5 माइनस 1 4 होता है। अब कौन करेगा, अब 9 करेगा, 9 माइनस 1 8 होता है। अब कोई करेगा, 10 करेगा क्या, नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, तो बस यही आएगा। तो ये इसकी क्लास हो गई, इसे बोलते हैं क्लास ऑफ 1। वो सारे एलिमेंट जो 1 से रिलेट कर रहे हैं। एक तो 1 से खुद 1 रिलेट करेगा, डेफिनेटली करेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। 5 कर जाएगा, 5 माइनस 1 4 होता है, 9 माइनस 1 8 होता है। तो इसमें हमें ये भी निकालना था। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि R इक्वल टू, R एक और रिलेशन दिया है, कैसा, a कॉमा b सच दैट a इक्वल टू b। तो इक्वालिटी का रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हमेशा होता है। भाई ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव क्यों है, a इज ऑलवेज इक्वल टू a। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा a कॉमा a बिलोंग टू r। ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए है ना, इफ़ a इक्वल टू b है इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू a होगा। तो अगर a b का रिलेशन है तो डेफिनेटली b a का भी रिलेशन हो ही जाएगा। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना, ऐसे लिख देंगे। तीसरा ट्रांजिटिव होगा, क्यों, अगर ए बी का रिलेशन है मान लिया, है ना, और बी और सी का रिलेशन है। तो अगर ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, तो हमें ये देखना होता है क्या ए और सी का रिलेशन है कि नहीं। तो रिलेशन होने का क्या मतलब है कि भाई ए बी के बराबर है तभी रिलेशन है, और इसका क्या मतलब है बी सी के बराबर है। तो ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तो ये सी हम बी की जगह रख देंगे, तो ए भी सी के बराबर होगा। तो अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का भी होगा। तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। तो ऐसा रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस। अब फिर से बोला है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, 1 की क्लास निकालनी है। मतलब वो सारे एलिमेंट जो 1 से रिलेट कर रहे हैं। तो 1 से कौन रिलेट करेगा, 1, क्योंकि 1 1 के बराबर है। 2 करेगा, नहीं करेगा। 3 करेगा, नहीं। 4 5 6 कुछ नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशन तभी है दोनों एलिमेंट में जब वो खुद के बराबर है। तो 1 की क्लास केवल 1 बनेगी बच्चों, यहाँ देखो, है ना। इसी तरह अगर 2 की क्लास पूछ लेगा तो 2 बनेगी, मतलब वो सारे एलिमेंट जो 2 से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। तो ये हमसे इसमें पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहती है, 10वां क्वेश्चन कहता है कि भाई आप ऐसा एक एग्जाम्पल दो विच इज़ सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव नाइदर। तो इसमें हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप एक सेट ले लो कि भाई ए मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये मैंने ले लिया। पहला मुझे रिलेशन देना है सिमेट्रिक हो, ना रिफ्लेक्सिव हो, ना ट्रांजिटिव। तो क्या बनाना है मेरे को, एक सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है। तो मैं आर को ऐसे लिख दूंगा, देखो 1,2 और 2,1, सिंपल ये लिख दिया। ये सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है ना। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों, 1 2 है 2 1 है, लेकिन 1 1 फिर से नहीं है। तो ना ये रिफ्लेक्सिव ना ये ट्रांजिटिव। हमें ऐसा बोला था कि सिमेट्रिक होना चाहिए बस, तो हमने ये बना दिया। इसमें एक और रिलेशन है ना। दूसरे पार्ट में बोला है बी में ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करो, ट्रांजिटिव के लिए देखो ऐसे बना दो, 1 ले लिया 2 ले लिया। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो ये ट्रांजिटिव हो गया। एक एलिमेंट लिख दो, ट्रांजिटिव हो गया। मैं और बना देता हूँ। अब मैंने मान लो इसमें 2 1 लिख दिया, तो 1 2 2 1। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, 1 1 चाहिए। ये लो, ये भी ट्रांजिटिव है। सिंगलटन ऐसे छोड़ दो बस, ये भी ट्रांजिटिव है। तो बहुत सारे ट्रांजिटिव बना सकते हैं। तो ये ट्रांजिटिव है, ये हमारा। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे को 2 1 नहीं रखना, तो मैं ये वाला एलिमेंट रख दूंगा, सिंपल 1 3 रख दिया मैंने। 1 3 रख दिया या 1 2 रख दिया। अब इससे क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 2 तो आ रहा है मेरे रिलेशन में, 1 2 आ रहा है, लेकिन 2 1 नहीं आ रहा है। तो ये बच्चों
सिमेट्रिक नहीं हुआ। ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्यों? इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ नहीं आ रहा, ट्रांजिटिव है, 1 2 आ रहा है बस, और क्योंकि 2 के साथ कोई और है नहीं तो बाय डेफिनेशन ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। एक और हमें अगले में थर्ड में बोला है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो, उसके लिए आप क्या करो, 1 1 ले लो। अच्छा, रिफ्लेक्सिव होना है, ठीक है, तो सारे लेने पड़ेंगे, 2 2 3 3 और 4 4, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों हमारा रिफ्लेक्सिव। अब क्या करो, सिमेट्रिक बनाने, सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, अभी ये ट्रांजिटिव भी है, तो मैं एक और सेट ले लूँगा यहाँ पे 1 2 जैसे मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, 1 2 डाल दिया या 2 1 डाल दिया, सपोज 2 1 डाल दिया, तो मुझे इसमें 1 2 भी डालना पड़ेगा, ठीक है, और एक और डाल देते हैं 2 3, तो मेरे को 3 2 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है ना, तो सारे पेयर के उल्टे होंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में क्या कराना होता है, अब देखो 1 2 और 2 3 है, 1 2 का रिलेशन, 2 3 का और 2 3 का रिलेशन, लेकिन इसमें कहीं भी 1 3 नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है, क्यों? 1 1 आ रहा, 2 2 आ रहा, 3 3 आ रहा, 4 4 आ रहा, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्यों है, हर एक का अपोजिट इसमें प्रेजेंट है, 2 1 है तो 1 2 है, 2 3 है तो 3 2 है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, क्यों? क्योंकि 1 का 2 से रिलेशन है इस वाले रिलेशन में, और 2 का 3 से रिलेशन है, लेकिन 1 और 3 का रिलेशन नहीं है। तो आप ऐसे बहुत सारे रिलेशन बना सकते हो अकॉर्डिंग टू कुछ भी, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ ये आप खुद करें, क्योंकि इतना खास क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ, आप बना सकते हैं इसी सेट की सहायता से। 11वें क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट, 11वां क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि शो करो रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय, मतलब ए क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में जो हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन ये जो हमारा होता है, ये इसमें जितने भी पॉइंट हैं उन सब का सेट है ना। पॉइंट किस टाइप का होता है, पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई टाइप का, तो ये पॉइंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी पॉइंट है, ये भी इनफाइनाइट पॉइंट है, तो उनका सेट हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, ये सारे पॉइंट का कलेक्शन यहाँ पर हो गया इस सेट में। ये बोला रिलेशन क्या दिया है, 2 पॉइंट में, मान लो एक पॉइंट P है और एक पॉइंट कहीं पर Q है, इन दोनों में रिलेशन कब होगा, तो कह रहा है रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा है, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से रिलेशन कब होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब P का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है, अगर Q का भी उतना ही डिस्टेंस है, दैट इज OP इक्वल टू OQ बोला है, तब रिलेशन होगा। मतलब ऐसे सभी पॉइंट का रिलेशन है जो ओरिजिन से बराबर दूरी पे, मान लो ये 2 यूनिट दूरी पे, ये भी 2 यूनिट, तो हम बोलेंगे P और Q में रिलेशन है, अदरवाइज रिलेशन नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पे एक और पॉइंट है S, ये भी 2 यूनिट पर है, तो इनमें रिलेशन है। कुछ ऐसे पॉइंट है ये 1 यूनिट पर है, T हो गया ये पॉइंट, तो T और S में रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसका डिस्टेंस 1 है ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस 2 है, तो उन पॉइंट में यहाँ पे देख लो T, यहाँ पे दे दिया हमें F दे दिया, मान लो इसका डिस्टेंस 1 है, तो F और T में रिलेशन है, क्योंकि इनका डिस्टेंस 1 1 है, तो जिनके डिस्टेंस बराबर है उनमें रिलेशन है, जिनका डिस्टेंस बराबर नहीं है उनमें रिलेशन नहीं होगा। तो हमें आगे क्या बोला है, ये शो करो कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, नंबर 1 यस रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, रिफ्लेक्सिव इसलिए होगा कि हर पॉइंट का अपने आप बराबर डिस्टेंस है ओरिजिन से, भाई P का डिस्टेंस अगर यहाँ से 2 यूनिट है तो P का डिस्टेंस अपने आप के तो बराबर ही है ना, P का डिस्टेंस अपने आप के बराबर है, OP इज ऑलवेज इक्वल टू OP, ठीक है ना। इस Q को किससे बदलना है, P से, मतलब O से ओरिजिन से P का डिस्टेंस अपने बराबर हमेशा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि P और P का रिलेशन है फॉर ऑल पॉइंट, पॉइंट कहाँ सारे, पॉइंट बिलोंग टू ए, जितने भी पॉइंट ए में हैं उनका अपने आप से तो रिलेशन है, उनका डिस्टेंस खुद के बराबर है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या करना होता है, मान लेते हैं P का रिलेशन Q से है, तो लेट एक पॉइंट है P जिसका रिलेशन Q से है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है O से P का डिस्टेंस, O से Q का डिस्टेंस बराबर है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, उल्टा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे इधर ले आए ऐसे इधर ले आए, तो इसका मतलब है QP का भी रिलेशन होगा। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो सही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैंने बोला O से P का डिस्टेंस 2 यूनिट और O से Q का डिस्टेंस 2 यूनिट, तो P का डिस्टेंस Q के बराबर या Q का डिस्टेंस P के बराबर, सेम बात हो गई, तो रिफ्लेक्सिव है, दोनों के लिए बराबर डिस्टेंस है, रिफ्लेक्सिव हो गया। तीसरा क्या ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, इसके लिए हम मान लेते हैं कि भाई P Q का रिलेशन है, मतलब P और Q का डिस्टेंस बराबर है, और Q और T का रिलेशन है, Q और
टी का भी डिस्टेंस बराबर है। आर क्यों नहीं लिया? क्योंकि आर रिलेशन के लिए चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ओरिजिन से पी का डिस्टेंस किसके बराबर है? ओरिजिन से क्यू के डिस्टेंस के बराबर। जैसे ये 2 यूनिट तो ये भी 2 यूनिट। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से टी के बराबर है। मतलब ओ से पी का डिस्टेंस अगर 2 है तो ओ क्यू का भी 2 है और ओ टी का भी 2 है, तो ये डिस्टेंस भी फिर क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ओ पी इक्वल टू ओ टी, यहाँ से भी देख सकते हैं, ओ क्यू की वैल्यू यहाँ रख दी। इसका मतलब है पी और टी भी फिर रिलेशन में होंगे। तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे इसमें हमसे क्लास निकलवाना चाह रहा है। कैसी क्लास? मतलब कह रहा है ये शो करो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0, वो सारे पॉइंट, केवल ओरिजिन को छोड़ दो, इस ओरिजिन को छोड़ दो, और बाकी जितने भी पॉइंट है इस प्लेन में, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। मतलब अब बच्चों ये बताओ कि भाई एक कोई पॉइंट है पी जो ओरिजिन पे नहीं है, कहीं पर भी है। मैं फिर से बनाता हूँ, ये है, ये तो ओरिजिन हो गया, कहीं पर है कोई पॉइंट, मान लिया मैंने यहाँ पर है ये पी, और इसका डिस्टेंस यहाँ इधर कुछ होगा। इससे कौन रिलेशन में? इससे वो सारे पॉइंट रिलेशन में जिनका डिस्टेंस बराबर है। ये तो डिस्टेंस कब बराबर होता है? ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहने चाहिए। तो एक सर्कल फॉर्म करेंगे, मतलब वो सारे पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? सर्कल पे लाई करेंगे, जिसकी रेडियस कितने होगी? ओपी के बराबर होगी। डेफिनेटली वो किसके बराबर होगी? ओपी के बराबर। तो हमें शो करना है कि इस पी से जितने भी पॉइंट रिलेशन में हैं वो एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका रेडियस इसके बराबर होगा, है ना। पी से रिलेशन में कौन होगा? पी से रिलेशन में वो होगा जिसका डिस्टेंस हमेशा इतना हो, इतना 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 इतना, मतलब ये डिस्टेंस कभी चेंज ना हो। तो ये तो सर्कल में ही होता है कि डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से बराबर रहे। अब हम इसे शो कैसे करेंगे? तो सपोज मैंने पी के कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो पी हमारा हो गया, लेट पी मेरा हो गया एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स कॉमा वाई का डिस्टेंस यहाँ से क्या होना चाहिए? ओरिजिन से बराबर रहना चाहिए, है ना। मान लिया डिस्टेंस कितना है? आर है। तो इससे हर वो पॉइंट एक्स कॉमा वाई रिलेट करेगा जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से आर हो। और ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई? डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, डिस्टेंस कितना माना है मैंने? आर माना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से रूट कट जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये क्या है बच्चों? ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये कौन से सर्कल की इक्वेशन है? जिसका सेंटर 0 0 है और जिसका रेडियस आर है। मतलब पी से जितने भी पॉइंट रिलेशन में हैं वो उसके सर्कल पे लाई करेंगे। और वैसे भी उन्हीं का डिस्टेंस बराबर हो सकता है ना। मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लूँगा तो इसका डिस्टेंस थोड़ी ना पी के बराबर हो जाएगा। यहाँ बाहर कोई पॉइंट ले लूँ, इसका डिस्टेंस पी के बराबर होनी, या फिर मैं अंदर कोई पॉइंट ले लूँ, उसका भी डिस्टेंस इसके बराबर नहीं। तो केवल उन्हीं का रिलेशन है जो सर्कल पर लाई करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। 12वें में ये बोला है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन ऑन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल। ए किसका सेट है? ऑल ट्राइंगल्स। जितने भी ट्राइंगल आप सोच सकते हो, जिस जिस प्रकार के ट्राइंगल होते हैं उसका ये सेट है। कोई सा भी, बहुत सारे ट्राइंगल होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलेन, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, फलाना ढिमकाना। तो जितने भी ट्राइंगल हैं वो एक के अंदर भरे हुए हैं। दो ट्राइंगल में रिलेशन कब होगा? रिलेशन कैसे दे रहा है? T1 और T2 कोई दो ट्राइंगल हैं, इनका रिलेशन तब माना जाएगा जब T1 सिमिलर हो T2 के। ये सिमिलैरिटी का साइन होता है बालकों, और कॉन्ग्रुएंसी का ही होता है। कॉन्ग्रुएंसी में सब कुछ इक्वल होता है, हर चीज़ बिल्कुल जुड़वा। सिमिलैरिटी में फोटोकॉपी की तरह, है ना, मेरी और मेरी फ़ोटो सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कॉन्ग्रुएंस तो मेरा जुड़वा होगा तभी होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मतलब जुड़वा, हम शक्ल बिल्कुल वैसा का वैसा ही, इतना सा भी फर्क नहीं। और सिमिलर मतलब फोटोकॉपी, उसके जैसा। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनका रिलेशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं, मैं यहाँ पे 2-3 ट्राइंगल बना देता हूँ ऐसे, है ना, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। तो ये हमारे, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, और एक और मैंने ऐसे बना दिया, ये T5 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हैं तो इनमें रिलेशन माना जाएगा, ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं तो इनमें रिलेशन माना जाएगा। तो ऐसे ट्राइंगल जो आपस में सिमिलर है उनका रिलेशन माना जाएगा, जो आपस में सिमिलर नहीं है उनका रिलेशन नहीं माना जाएगा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? यस, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि हर ट्राइंगल अपने आप के तो सिमिलर होगा। रिफ्लेक्सिव में यही देखना होता है, सिंस T इज सिमिलर टू T फॉर ऑल T बिलोंग टू ए। ये क्या लिख रहे हैं हम? ये बता रहे हैं कि जितने भी ट्राइंगल ए में हैं वो अपने आप के तो सिमिलर हैं ही, कम से कम, किसी के हो ना हो, अपने आप के तो सिमिलर हैं। तो इसका मतलब हर टी का रिलेशन अपने आप से है, वो रिलेशन में होगा डेफिनेटली। तो आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या आर सिमेट्रिक होगा? सिमेट्री में क्या होता है? सपोज क्या करते हैं कि मान लिया T1 का रिलेशन T2 से है, T1 का रिलेशन
T2 से है, और ये देखना होता है कि T2 का भी वही रिलेशन आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ जब हमने रिलेशन माना, इसका मतलब हुआ कि T1 सिमिलर है T2 के। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो भाई T2 भी इसके सिमिलर हुआ ना। सिमिलैरिटी का रिलेशन दोनों तरफ से एक जैसा होता है ना। कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, इक्वालिटी, ये सारे रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाते हैं। क्या? कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, इक्वालिटी, ये सारे के सारे रिलेशन जो हैं, ये जैसे बोल दिया A इक्वल टू B, ये बच्चों हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सिमिलर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कॉन्ग्रुएंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पैरेलल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हमेशा होगा। चलो, तो ये हमारा इससे क्या पता चला हमें कि T2 का रिलेशन T1 से है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। मान लिया T1 का रिलेशन T2 से है, और फिर किसी T2 का किसी से और से मानते हैं, T3 से मानते हैं, इन दो का रिलेशन है। फिर ये देखना होता है T1 और T3 में रिलेशन आ रहा है कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है T1 किसके जैसा दिखता है? T2 के। और इसका क्या मतलब हुआ? T2 T3 के जैसा दिख रहा है ना। ये इसके जैसे दिख रहा है और ये खुद तीसरे के जैसे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी सिमिलर होगा। सिमिलैरिटी का रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। T1 T2 के जैसा दिख रहा है और T2 किसके जैसा दिख रहा है? सिमिलर है T3 के, तो इसका मतलब है T1 और T3 भी एक जैसे दिखेंगे। तो हमें क्या पता चला कि T1 इस का रिलेशन T3 से भी है। तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंड हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हम लिख देंगे कि भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे क्लास निकलवा रहा है, क्लास ये निकलवा रहा है आगे कि ये बताओ, एक ट्रायंगल दिया है T1 विद साइड 3 4 5। एक ट्रायंगल बनाओ 3 4 5 का। तो 3 4 5 का बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। 3 4 5 ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। एक बनाना है 5 12 13 का, तो 5 12 13 का भी बना देते हैं। हालांकि ये थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा होता। लो यार, 5 12 13, 5 12 और ये 13 मैंने ले लिया। और एक और बनाना है भाई 6 8 10। ये लो ऐसे बना देते हैं 6 8 10। ये तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस से मुझे ऐसे पता चल रहा है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसलिए बनना था 5 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर के बराबर है 6 8 का। अब बोल रहा है कौन सिमिलर है? क्या ये और ये सिमिलर है? देखने में तो राइट एंगल लग रहे हैं। तो सिमिलैरिटी कब होती थी दो ट्रायंगल की? सिमिलैरिटी तब होती थी या तो तीनों साइड का रेशो बराबर हो। जैसे देखो 5/13 हाइपोटेन्यूस लिया, 4/12 बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। ये 1/3 आ जाएगा, ये बराबर नहीं आया। तो ये तो इसके सिमिलर नहीं है भाई, गलत। ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। अब इनका देखो T1 और T3 का 5/10 1/2 होता है ना। ये बराबर है, देखो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, सब ये 1/2 के रेशो में चल रहे हैं। 3 2 जा 6। तो T1 और T3 सिमिलर है, तो हम लिखेंगे T1 एंड T3 आर सिमिलर। सिमिलैरिटी कब होती थी दो ट्रायंगल में? सिमिलैरिटी भाई तब होती है जब उनकी साइड का रेशो इक्वल हो, तो वो सिमिलैरिटी होती थी। SSS क्राइटेरिया बोलते हैं। तो इसमें बोला था T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, ओनली T1 एंड T3 आर रिलेटेड। ठीक है, आ गई बात समझ में कि ये भी तो सर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि सारे राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, नहीं, साइड का रेशो भी बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड। है भाई, इतना रिलेशन पढ़ लिया है कि रिलेशन से मन भर गया है और इसने बता दिया किस किस तरह का रिलेशन होता है। सारे रिलेशन इसने क्लियर कर दिए। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। अब ए दे दिया है ऑल पॉलीगन, जितने भी पॉलीगन हैं। पॉलीगन होते हैं ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, जिनकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड हो, है ना, साइड हो। ट्राइंगल आ जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगे, पेंटागन आ जाएगा, हेक्सागन आ जाएगा, सेप्टागन आ जाएगा, ऑक्टागन आ जाएगा, फलानागन आ जाएगा, ढिंगानागन आ जाएगा। तो इसके अंदर सारे पॉलीगन है। ठीक है भाई है। अब ये बोला है आर इक्वल टू, दो पॉलीगन P1 और P2 में रिलेशन होगा अगर सेम नंबर ऑफ साइड है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब बस उनकी साइड बराबर होगी नंबर ऑफ साइड्स, तो उनमें रिलेशन माना जाएगा। जैसे मैं दो पॉलीगन बनाऊं, एक ट्रायंगल बना दिया, एक ये बना दिया क्वाड्रिलेटरल, है ना, एक रेक्टेंगल बना दिया और एक पेंटागन बना दिया, ये बना दिया। तो
ये किसी के सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर माने जाएंगे क्योंकि इसमें 4 4 साइड है। तो ऐसे पॉलीगन सिमिलर माने जाएंगे जिनकी साइड बराबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं सारे ट्रायंगल आपस में रिलेशन में होंगे क्योंकि उनकी 3 साइड होती है। सारे क्वाड्रिलेटरल आपस में रिलेशन में होंगे क्योंकि उनकी साइड 4 होती है ना। ये नहीं देखना है कि वो एक जैसे लग रहे कि नहीं लग रहे, बस ये देखना है 4 साइड बराबर, मतलब उनकी साइड सेम है कि नहीं। तो सारे ट्रायंगल एक जगह चलेगा रिलेशन में, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल एक रिलेशन में, पेंटागन सब एक फैमिली में पड़े होंगे, है ना, हेक्सागन सब एक फैमिली में पड़े होंगे। तो दरअसल ये रिलेशन करता क्या है, रिलेशन ना हिस्से कर देता है पूरे सेट के, और उस हिस्से से हम उसके अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। अभी इतना लंबा तो नहीं है, फिलहाल हमें बस यहीं तक समझना है। अदरवाइज इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन की, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलो, तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो भाई सिमेट्री वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? हर पॉलीगन की अपने बराबर साइड होती है तो वो अपने आप से तो रिलेशन में होगा। तो इफ़ P बिलोंग टू A, अगर P इसका कोई पॉलीगॉन है देन डेफिनेटली P का P से रिलेशन होगा, है ना। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स इन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P। P में अपने आप के बराबर साइड होगी, है ना, सेम साइड होंगी, तो P, P का रिलेशन है। आप ऑब्वियसली भी लिख सकते हो क्लियरली P इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना, इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है देने की, फिर भी बता दो, थोड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, हर पॉलीगन में अपने बराबर तो साइड है, वो अपने आप से तो रिलेट कर रहा है, अपने आप से तो रिलेट कर ही रहा है। दूसरा, हाँ, दूसरा ये बोला है कि भाई सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो लेट मान लिया P1 और P2 का रिलेशन है, तो P1 और P2 का रिलेशन है, तो इसका मतलब है P1 एंड P2 है इक्वल नंबर ऑफ साइड, है ना, हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो यही मतलब है। तो P1 में जितनी साइड है उतनी P2 में। तो अगर मैं ऐसे ऐसे लिख दूँ P1 एंड P2 में सेम साइड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पलटने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। P1 में 10 साइड थी, P2 में 10 साइड है, तो P2 में 10 साइड है, P1 में 10 साइड है ना, पलटने पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा P2 और P1 का भी रिलेशन होगा ही होगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये सिमेट्रिक भी हो गया। इसी तरह ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। उसमें हमें 3 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे कि P1 का रिलेशन P2 से है और P2 का रिलेशन P3 से। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये मान लो P1 में 10 साइड है तो इसमें भी 10 होगी। अब यहाँ पे P2 में ऑलरेडी 10 हो गई तो इसमें भी 10 होगी, तो इनमें भी बराबर साइड होगी। तो हम लिख देंगे इसका मतलब है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे लिख देंगे P1 P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो वहाँ से तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, तो इसका मतलब वो भी रिलेशन में होंगे। तो जैसे P1 P2 का रिलेशन और P2 P3 का रिलेशन है और उससे P1 P3 का रिलेशन निकल के आ जाए तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसमें पूछा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3 4 5। वो सारे ट्राइंगल बताओ तो इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। ये एक ट्राइंगल उठा के दे दिया उसने, इतने सारे पॉलीगन थे उसमें, ट्राइंगल थे, रेक्टेंगल थे, स्क्वायर थे, बहुत कुछ था, पेंटागन था, उसमें से एक ट्राइंगल उठा के लाया ये। इसके साथ कौन रिलेट कर रहा है बताओ, इस ट्राइंगल के साथ क्या रिलेट कर रहा है। अभी पिछले वाले में हमने देखा था, है ना, इसके साथ एक राइट एंगल तो नहीं करा, एक कर गया था। यहाँ पे जितने भी ट्राइंगल होंगे इससे रिलेट कर जाएंगे। मान लो कोई ऐसा ट्राइंगल है, कोई ऐसा ट्राइंगल है, वो सारे के सारे ट्राइंगल इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन का क्राइटेरिया वो नहीं है सिमिलैरिटी। यहाँ पे रिलेशन का कितना क्राइटेरिया है कि आपकी साइड बराबर होनी चाहिए। मेरे पे 3 साइड है, जिस पे भी 3 साइड होगी वो मेरे से रिलेशन में होगा। तो यहाँ पर इसके साथ सारे ट्राइंगल रिलेशन में होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, रिलेशन को पढ़ना है कि रिलेशन दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कि पिछले वाले में तो 2 राइट एंगल इसलिए थे कि सिमिलैरिटी चल रही थी, नहीं, वहाँ पे सिमिलैरिटी का हमें रिलेशन दिया था। यहाँ पर रिलेशन किस बात का है कि अगर आप पे बराबर साइड है तो आप मेरे रिलेशन में हो या मैं आपसे रिलेशन में हूँ। तो यहाँ कह देंगे ऑल ट्राइंगल्स ऑफ ए आर इन रिलेशन विद गिवन ट्राइंगल। ये जो हमें ट्राइंगल दिया हुआ इसके साथ कौन रिलेशन में होगा, जितने भी ट्राइंगल इसके अंदर भरे पड़े हुए वो सारे के सारे इसके साथ रिलेशन में, ठीक है। तो ये पूछा था आर रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल कौन होंगे, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट है, तो वो सारे एलिमेंट जो ट्राइंगल होंगे। अगर वो आपको ट्राइंगल की जगह पे स्क्वायर दे देते तो हम बोल देते सारे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन। एक एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, एक्स ये रही,
वाई, ये रहा। इसमें जितनी भी लाइनें हैं, कितनी लाइन होंगी, अनंत लाइन होंगी, पता नहीं कैसे कैसे जारी होंगी, कौन सोचे यार इतना इतना कहाँ है, बस लाइनें हैं, ठीक है तो है, कोई इतना। दो लाइन का रिलेशन तब माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, दो लाइन का रिलेशन तब माना जाएगा, L1 का रिलेशन L2 से तब माना जाएगा जब L1 L2 के पैरेलल हो, मतलब जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है वो रिलेशन में, जो नहीं है वो आपस में किसी और से रिलेशन होगी। जैसे मैंने ये दो लाइन बनाई, ये मान लिया L1 L2, इनका रिलेशन माना जाएगा। L1 का रिलेशन L2 से, तो L2 का भी L1 से हो गया, लेकिन L1 का इस L3 से नहीं होगा। एक और बना दो L4, ये लो L4, तो इन दोनों का रिलेशन होगा क्योंकि आपस में पैरेलल है ना। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस, एनी लाइन, तो हम लिख देंगे अगर L कोई लाइन है सेट को बिलोंग कर रही, तो L इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन अपने आप के तो पैरेलल होती है ना भाई, तो L का L से रिलेशन होगा। हर लाइन अपने आप तो पैरेलल है, उसका अपने आप से तो रिलेशन होगा, तो ऐसा रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरा सिमेट्रिक, अगर L1 का रिलेशन L2 से है तो L2 का भी L1 से हो जाएगा ना। तो इफ़ L1 L2 का रिलेशन है तो इसका क्या मतलब है कि L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी फिर पैरेलल ही हुई ना। तो पैरेलल का रिलेशन अभी मैंने बताया भी था, ये सिमेट्रिक होता है। लेकिन हमें ऐसे वहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ये सपोज करना पड़ेगा कि इफ़, ये मानना पड़ लिया। क्या माना? कि L1 का रिलेशन L2 से है। रिलेशन है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है N1 N2 के पैरेलल है। तो अब ये भी कह सकते हैं फिर L2 L1 के पैरेलल है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, है ना। L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, है ना। तो वो भी हम लिख सकते हैं, ये मैंने पैरेलल वाले क्वेश्चन में भी कराया था। फिलहाल हमें यहाँ पे जो करना है वो बोला, वो सारी लाइनें निकालो जिनका रिलेशन इस लाइन से हो। ये एक लाइन है बच्चों, है ना, देखो ये लाइन है, थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देते हैं, वैसे डायग्राम बनाने की ज़रूरत तो नहीं होती। तो ये लाइन कहाँ से जाएगी? एक्स को, यहाँ 4 है, एक्स को 0 रखा, y 4 आ गया, एक्स को 0 रखा, y 4 आ गया, y को 0 रखा है, x -2 आ गया, -2 आ गया। तो ये लाइन है हमारी, ये वाली, ये लाइन है। इसके साथ कौन लाइन रिलेशन में होंगी भाई? इसके साथ वो सारी लाइन रिलेशन में होंगी जो इसके पैरेलल होंगी, और कौन होंगी रिलेशन में? ये सारी लाइन पैरेलल हैं इसके, ये सारी लाइन क्या है? पैरेलल है ना। ये सारी लाइन इसके पैरेलल है, ये सब इसके साथ रिलेशन में होंगी। तो पैरेलल लाइन कैसे होती है? इसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी? इसके पैरेलल लाइन होती है जिनका स्लोप बराबर होता है ना। तो यहाँ पे स्लोप है, ये m है हमारा, तो y = mx + c1 और y = mx + c2, ये हमेशा पैरेलल होती हैं। इसमें m की वैल्यू सेम रहती है, बस ये c1 c2 कुछ भी हो सकते हैं, है ना, नंबर बदलते रहेंगे। स्लोप सबका बराबर है, देखो स्लोप होता है कितने एंगल पे झुकी हुई, यहाँ पे बराबर 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 एंगल पे झुकी हुई। तो इसके पैरेलल कौन होगी? 2x + c टाइप होगी। c कैसा नंबर है? c बिलोंग टू r। तो ये पैरेलल लाइन है, बस c को बदलते रहेंगे, c बदलते रहेंगे तो ये इंटरसेप्ट बदलती रहेगी भाई। तो ये लाइन है इसके साथ पैरेलल में। ऑल द लाइन विथ सेम स्लोप आर पैरेलल। स्लोप ये रहा तो लाइन पैरेलल है, इससे पता चल जाता है स्लोप सेम है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, एक रिलेशन हमें दे रखा है और इसमें बोला है कि भाई ऑप्शन आप बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सेट दिया हुआ ए, यक दुई बल भैजी, यक बल दुई भैजी 1 2 3 4, और आर में हमें दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4। अच्छा, और भी है मेरे भाई 1 3 3 3 3 2, ये दिया हुआ। और ये बोला चूज द करेक्ट आंसर। पहला दिया है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव तो है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में फटाफट उल्टा देखेंगे, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। पहला ऑप्शन दिया था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, पहला ऑप्शन दिया था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये फॉल्स हो गया। क्यों हो गया? रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, जबकि इसमें कह रहा है सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव की तो गारंटी हो गई, कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक तो नहीं है, ट्रांजिटिविटी देखनी है। ट्रांजिटिविटी कैसे देखेंगे? ट्रांजिटिविटी देखेंगे 1 का 2 से, 2 का किसी और से, देखो 2 का 2 से था तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, 1 2 1 2 इसमें आ रहा है। 1 का 1 से किसी और का शुरू हो रहा है, 1 से इसका हो रहा है, देखो 1 1 और 1 2, तो 1 1 का रिलेशन और 1 2 का रिलेशन, इन दोनों को छोड़ दो, क्या 1 2 आ रहा है,
1 2 आ रहा है, हमें सारे चेक करने पड़ेंगे दरअसल। 1 का 3 से, 3 का किसी और से देखो, 1 का 3 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से भी है ना, 1 का 3 से और 3 का 3 से, इन दोनों को छोड़ दो, 1 3 आ रहा। इसी तरह 1 का 3 से और 3 का 2 से, इन दोनों को छोड़ दो, 1 2 आ रहा है। और क्या बचा, 4 का 4 से, लेकिन 4 का किसी और से है नहीं। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, कोई नहीं छूट रहा है, यस इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन बी इसमें ट्रू होगा, है ना, क्योंकि इसमें सारे की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 3 का 2 से, 2 का 2 से 3 2 भी आ रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, आर इज सिमेट्रिक, नहीं, तीसरा तो फॉल्स ही है कि तीसरा जो ऑप्शन है सिमेट्रिक तो था ही नहीं भाई है, और वो कह रहा है सिमेट्रिक है। चौथे में कह रहा है आर इज एन इक्विवेलेंस, डी अपने आप फॉल्स हो गया, है ना, सी भी फॉल्स हो गया। इक्विवेलेंस होता जो सिमेट्रिक होता, ट्रांजिटिव होता और रिफ्लेक्सिव होता, सिमेट्रिक तो नहीं है, तो डी वैसे फॉल्स हो रहा है ना, सी भी फॉल्स हो रहा है, तो बी ऑप्शन इसका ट्रू है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में दिया है कि एक सेट है नेचुरल नंबर का n और रिलेशन ऐसे दे दिया है, रिलेशन कब है, a, b में रिलेशन कब है कि a = b-2 हो और b 6 से बड़ा हो, है ना, और ऑप्शन दिए हैं करेक्ट आंसर। क्या 2 और 4 का रिलेशन होगा, ये पूछा है। क्या 3 और 8 का रिलेशन है, ये पूछा है। इनमें से बताना है कौन सा हमारा ट्रू है। एक ये ऑप्शन दिया है कि 6, 8 का रिलेशन है या फिर 8, 7 का रिलेशन है। तो ठीक है, हम यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये बी, ए बी ए बी। बी की वैल्यू यहाँ से उठाओ 4, जैसे मेरे को ये चेक करना है ना, a = b-2, तो b को यहाँ रखो 4, तो ये हो गया 4 - 2, तो कितना आया 2, और ये a है, तो ठीक है भाई बराबर आ गया, तो मतलब इसका रिलेशन है ना, यही होना चाहिए ना। या तो इसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे देख लो कि a + 2 = b, ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैं a में 2 जोड़ दूँ और वो b के बराबर आ जाए, तो इसमें मैं 2 जोड़ दूँ तो 4 आ जाएगा, इसके बराबर हो गया। इसमें मैं 2 जोड़ दूँ तो 5 8 के बराबर नहीं है, तो इसमें रिलेशन नहीं है। इसमें मैं 2 जोड़ दूँ तो 8, ये भी रिलेशन में है। अच्छा, एक चीज़ और दी हुई है भाई, b जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बच्चों ये रिलेशन हमारा नहीं हो सकता, पहला वाला, ये तो मैं देखना ही भूल गया। क्यों नहीं हो सकता कि b को 6 से बड़ा भी रखना है, एक कंडीशन और है। तो ये देखने में हम यहाँ से कहते हो 2 जोड़ दो 4 आ जाएगा, लेकिन ये जो b है ये 4 छोटा है 6 से, तो इनमें रिलेशन नहीं लेना, वही एंट्री लेनी है जो 6 या 6 से बड़ी है। ये हो नहीं सकता, 3 + 2 5 होगा, ये तो ये होगा नहीं। 6 + 2 8 हो जाएगा, और ये 8 इससे बड़ा भी है, तो इसमें रिलेशन है। 8 + 2 10 होगा, वो है नहीं, तो इसका आंसर सी होगा। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।